बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज ख़बरें बहुत सी हैं, इसलिए आज ये दूसरी वीडियो है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आइए एक बार फिर से आज के इस व्लॉग का आगाज़ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से करते हैं, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जाने हैं, जो हमारा खालिक व मालिक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हमदो सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी तालीमात ता क़यामत हमारे लिए मिशल राह। नाज़रीन, आज अभी ये जो व्लॉग अभी मैं आपके सामने करने लगा हूँ, ये असल में मज़ार अली नकवी साहब, जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब का जो रेफरेंस चल रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ये उसके मुतल्लिक है। और आपको बताता चलूँ कि आज ओपन कोर्ट में समाअत हुई है जी इस रेफरेंस की। तो बड़ी मज़ेदार किस्म की खबरें हैं जो आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो आपसे एक इल्तमास ये करना है कि जो भी व्लॉग आप सुनते हैं, अगर उसका कंटेंट आपको अच्छा लगे, उसकी क्वालिटी आपको अच्छी लगे, तो अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर किया करें। एक अच्छी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए, ये एक सदका जारिया होता है। तो नाज़रीन, बात हम कर रहे थे आज के इस केस के मुतल्लिक। तो आज जब केस शुरू हुआ जी, तो ख्वाजा हारिस साहब जो हैं, ये एडवोकेट हैं जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब के। तो इन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से मुतअद्दिद बार ये डिमांड की कि मुझे इस केस के मुतालिक जो कागजात हैं वो फराहम किए जाएं, ताकि मैं इस केस के मुतालिक बेहतर तैयारी कर सकूं। तो काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, ये अपना जी आज का पूरा दिन इस केस को एक वकील की तरह हैंडल करते रहे। और ये यूं लग रहा था कि जैसे जिस शख्स ने जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ ये रेफरेंस दायर किया है, दरअसल काजी साहब ही उसके पीछे हैं। तो काजी साहब जनाब पूरी तरह डिफेंड कर रहे थे उसको, और ख्वाजा हारिस साहब को वो बार बार बाज का धमकियां दे रहे थे, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, मैं तुम्हें खामोश कर दूंगा, मैं तुम्हें सुनूंगा ही नहीं। और साथ में जब भी ख्वाजा हारिस साहब ने उनसे कहा कि मुझे इस केस के मुतालिक डॉक्यूमेंट्स दें, ये मेरा कानूनी हक है, मुझे आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे तो मैं इस केस की तैयारी कर सकूंगा और इस केस को हम लेकर आगे चल सकेंगे। और एक चीज़ और आपको बताता चलूँ नाज़रीन, के ख्वाजा हारिस साहब जो हैं, ये एक ठंडी तबीयत के मालिक एडवोकेट हैं। ये मोहतरम मीडिया पे ज़्यादा बात नहीं करते, और इनके मुतालिक मशहूर है कि ये केस के दौरान भी पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और इधर उधर की बातों में ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते। लेकिन आज एक दो मरतबा सुप्रीम कोर्ट में इनका टेम्परामेंट भी जो है वो लूज हुआ, और इन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, जब आपने फैसला ही कर लिया है कि आपने इस रेफरेंस का जो फैसला है ये अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक देना है, आइन और कानून के मुताबिक नहीं देना, सच पर मबनी फैसला नहीं देना, तो फिर जनाब मुझे बताइए, मैं छोड़ के चला जाता हूं, आप अभी इसका फैसला सुना दीजिए। तो ये ख्वाजा हारिस साहब जो हैं, आज वो भी थोड़े से जज्बाती नजर आए। एक मौका पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का काजी फाइज ईसा साहब ने ख्वाजा हारिस साहब से कहा जी कि आपके लेटर्स जो हैं वो मुझ तक पहुंचने से पहले मीडिया तक पहुंच जाते हैं। तो नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि जब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब खुद केसेस अपना, इनका जो एक केस चल रहा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, आपको पता होगा, तो इनके अपने तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल इसी तरह पहले मीडिया में जाया करते थे, फिर सुप्रीम कोर्ट में आते, फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश होते थे। लेकिन तब चूंकि हर तरफ से लोग इनके हमायती थे, हुकूमत इनकी हमायती थी, जो जजेस हैं वो इनके हमायती थे, और इन्हीं के उस फैसले में, तारीखी फैसले में, ये जनाब रिमार्क्स दिए गए हैं कि जजेस की आमदनी, जजेस के असासाजात के मतलब कोई बंदा पूछ नहीं सकता, सवाल ही नहीं कर सकता। तो हैरत अंगेज बात यह है जी, ये जमहूरी मुल्क है, बल्कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बनने वाला मुल्क है, जिसका जो सरकारी मजहब है वो इस्लाम है। तो अब कौन इन लोगों को बताए कि हमारे जो खलीफा अव्वल थे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उमर फारूक अपने ज़माने में एक चादर के मामले पर उनसे सवाल किया गया कि ये चादर से तो आपका जनाब लिबास से बनता ही नहीं है, आपने कैसे ये अपना लिबास जो है पूरा कर लिया, और ये दूसरी चादर कहाँ से आपने हासिल की।
तो नाज़रीन हमारे खलीफा वक्त उनसे आम लोग पूछ सकते हैं। उनके बेटे ने फिर जवाब दिया और उसने ये नहीं कहा कि भाई तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तू मेरे बाप से ये सवाल करे, तू होता कौन है, बल्कि उसने इंतहाई नरमी से बताया जी बात यह है कि मेरे वालिद मोहतरम चूँकि कद काट में माशाल्लाह बड़े ऊंचे लंबे हैं, एक चादर से उनका लिबास नहीं बन रहा था तो मैंने अपनी चादर भी उन्हें दे दी उन्हें, तो उस चादर से फिर 2 चादरों से उन्होंने अपना लिबास जो है वो मुकम्मल किया। तो यहाँ हमारे मुल्क में काजी फाइज ईसा साहब के केस में जजेस फैसला सुनाते हैं कि अब जनाब आइंदा पाकिस्तान की आने वाला वक्त जो है उसमें कभी भी मुस्तकबल में किसी जस्टिस के मुतल्लक ये नहीं पूछा जाएगा कि उसकी आमदनी जो है वो कितनी थी और उसके असासा जात जो है वो कहाँ से आए, वो प्रॉपर्टी कहाँ से बनी, कोई बंदा सवाल नहीं उठा सकता। इमरान खान साहब के दौर में काजी फाइज ईसा साहब छोटी से छोटी बात पर सवाल पूछा करते थे कि इमरान खान साहब जनाब जब उनके दौर में आपको पता है कि ज़िमनी इलेक्शंस हुआ करते थे, तो खान साहब के मुतल्लिक़ कहा करते थे कि खान साहब जनाब जाके कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, खान साहब जाके अपने लोगों की तरफ से जलसे जुलूस कर रहे हैं, खान साहब ने ये कर दिया, खान साहब ने जनाब डेवलपमेंट फंड का जो है वो ऐलान कर दिया। खान साहब के वो हमेशा पीछे रहते थे। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, अब पाकिस्तान की अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो कुछ हो रहा है, ह्यूमन राइट्स की जिस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इलेक्शन कमीशन जो कुछ कर रहा है नाज़रीन, अब काजी फाइज ईसा साहब को कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो देखिए जी, ये जस्टिस मुज़ार अली अकबर साहब का ये रेफरेंस है, ये अब चल रहा है। अगली तारीख इसकी जो है ये 13 जनवरी मुकर्रर की गई है। और यहाँ भी एक बड़ी अजीबोगरीब बात ये है कि 13 जनवरी तक का टाइम मांगा था, ख्वाजा हारिस साहब ने टाइम मांगा था, उन्हें टाइम दिया गया कि आप 13 जनवरी को दोबारा आएँ, और साथ ही गवाहों को भी बुला लिया गया है। नाज़रीन याद रखिएगा, जो लोग इन कोर्ट केसेस के मुतालिक मालूमात रखते हैं वो जानते हैं कि जब वकील सफाई के लिए टाइम मांगता है तो उस टाइम पर उसे सुना जाता है, उसके बाद फिर फैसला किया जाता है कि अब नेक्स्ट गवाहान को बुलाना है या वकील की बातों से अगर जज जो हैं वो इत्तफाक करें तो उस केस को खत्म कर दिया जाता है। यहां क्या हो रहा है कि ख्वाजा हारिस साहब को 13 जनवरी की तारीख दी गई है, लेकिन साथ ही गवाहान को भी बुला लिया गया है, और ये साफ जाहिर है, ये इस बात की गुमाजी करता है कि 13 तारीख को किसी तौर पर भी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो ख्वाजा हारिस साहब की बात से मुतमईन नहीं होंगे, और उन्होंने हर सूरत में गवाहान को सुनने के बाद इन मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब का खासा लंबा नाम है इनका, इनके खिलाफ उन्होंने फैसला देना ही देना है। जिस तरह के इमरान खान साहब को पाकिस्तान आइन और पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत की सज़ा दी जा रही है, बिल्कुल उसी तरह मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब को भी आइन से मोहब्बत की सज़ा दी जानी है। नाज़रीन, इस व्लॉग से इतना ही। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी टेक्निकल टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।